नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आपकी शादी किनसे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे और आप उनसे कैसे मिलोगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है डोर टू वैल्यू, पाइल नंबर 2 है मैन होल्डिंग अ हार्ट। राइट, डोर टू वैल्यू का नंबर है 4, मैन होल्डिंग अ हार्ट का नंबर है 9। 45 होता है तो 9 है। राइट, सो आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको कोई नंबर, कार्ड का इमेज, मतलब कार्ड का नेम कुछ भी अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उस बेसिस पे कार्ड चूज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत होती है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडेज के मंथ लिखे हैं, आप उनसे भी पाइल चूज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पाइल सिलेक्शन में। ठीक है, ऑल्सो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या फिर आंसर जरूर मिले। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 डोर टू वैल्यू से। हेलो जी, माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है डोर टू वैल्यू, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ठीक है, किससे होगी आपकी शादी। एंड मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। ऑलराइट, या हो सकता है 13 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या 31 या फिर 4। अप्रैल में हो सकता है या आप मिले हो या इनका बर्थडे आता हो, या आप इसी अप्रैल में मिले हो या फिर नेक्स्ट अप्रैल में या पास्ट में मिले होंगे। देखते हैं क्या निकल के आता है। ऑल राइट, ओके, ओके, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी, मैं फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, सो दैट कि आप रिलेट कर पाओगे कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो या फिर नहीं। ऑलराइट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, सॉरी जजमेंट, मैंने टेम्परेंस बोला, द एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हर्मिट। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, तो उससे आप समझ जाना कि क्या आप ऐसे पर्सन से मिल चुके हो या फिर नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है इनके चार्ट में, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे ही साइंस मुझे नजर आ रहे हैं, तो किसी भी राशि के हो सकते हैं ये। ठीक है, नाउ अब ये होंगे कैसे। सबसे पहले तो आपके और इनके बीच में एज डिफरेंस होगा। ठीक है, जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। राइट, एंड वो एज डिफरेंस होगा 4 to 6 ईयर्स का। कुछ लोगों के लिए 10 ईयर्स का हो सकता है एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में। राइट, एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। मोस्टली लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है हो सकता है इनका अपना बिजनेस हो। ठीक है, अगर इनका बिजनेस नहीं भी है तब भी अगर ये जॉब में है तो या तो ये ऐसी जॉब करते हैं जिसमें ये सीईओ या डायरेक्टर के पद पे हो सकते हैं, नहीं तो ये किसी पॉलिटिशियन फैमिली से हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मेजॉरिटी लोगों के लिए इनका अपना खुद का बिजनेस होगा। राइट, एंड और बिजनेस इनका बहुत अच्छा होगा। राइट, ये बहुत ही खुश नसीब इंसान होंगे, मैं कहूं जिससे लकी। ठीक है, कंपटीशन इनके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, लेकिन इनकी किस्मत ऐसी होगी कि कंपटीशन को बीट करके ये आगे निकल जाते होंगे। ठीक है, और ये अपने काम को लेके बड़े सीरियस रहने वाले पर्सन होंगे। राइट, ये मैं ये नहीं देख पा रही हूं कि ऐसा होगा कि करियर को साइडलाइन रख के सिर्फ मैरिज को ही या लव को ही प्रायोरिटी देना, ऐसा नहीं होगा।
आई एम नॉट सेइंग कि ये लव को प्रायोरिटी नहीं देंगे, ऑफ कोर्स देंगे, लेकिन इनके लिए इनका करियर और इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये खुद भी इस तरह के माहौल से आए हैं कि इन्होंने सब कुछ खुद ही करा है विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, किसी की मदद लिए बिना ही ये यहाँ तक पहुंचे हैं, इस पद तक पहुंचे हैं, तो इनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और शायद इसी वजह से हमारे पास कार्ड भी आया है डोर टू वैल्यू का। ठीक है, बहुत अबंडेंट होंगे, पैसा बहुत अच्छा होगा इनके पास। ठीक है, और ये पैसा ऐसा होगा कि जो इन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाया होगा। विरासत में तो जो इनको मिलेगा, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इनको विरासत में मिला होगा या मिलेगा, लेकिन ये पर्सन ने जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो खुद से पहुंचे हैं ये। ठीक है, इसीलिए ये पैसे का वैल्यू भी करेंगे और उसके साथ साथ करियर का भी बहुत वैल्यू करेंगे। बड़े एम्बिशियस होंगे ये। ठीक है, मैच्योर बहुत होंगे। राइट, कोई भी डिसीजन ऐसे लेने वालों में से नहीं है ये कि आंख बंद करके डिसीजन ले लिया। अगर इनके सामने दो चॉइसेस भी रखी जाएंगी, उसको सोच विचार करके, उस पर टाइम लगा के, वक्त लेके, तब ये किसी डिसीजन पे पहुंचने वाले होंगे। ऐसे इंसान होंगे ये। ठीक है, अगर कोई भी इनको कभी कोई लालच देने की कोशिश करेगा या कोई इनको कोई चीज़ बहुत टेम्पटिंग लगती है तो उस पर आंख बंद करके ये नहीं चलते हैं। इनका मानना ये है, ये पूरी रिसर्च अपनी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पूरा A to Z पूरी अपना जोर लगाएंगे उसके बारे में जानने के लिए और फिर एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो हो सकता है शुरू शुरू में आपको इनके साथ ऐसा लगे कि आपके साथ ज़्यादा बात नहीं करते, खुलते नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत ज़्यादा चीज़ें किसी को बताते नहीं है, डिस्कस नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, इनका मानना ये है कि इनके लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम होगी ना, ये खुद सुलझाएंगे। अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है ना, तभी यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड आया है। ठीक है, एंड कितनी भी मुसीबतें इनकी जिंदगी में क्यों नहीं आएंगी, कभी आपको ऐसा नहीं है शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रखेंगे। अगर पर्सनल लाइफ में दिक्कत चलेगी इनकी तो कभी प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं आने देंगे ये। अगर प्रोफेशनल लाइफ पे दिक्कत चलेगी तो पर्सनल लाइफ पे नहीं आने देंगे ये। बड़े बैलेंस्ड किस्म के इंसान होंगे ये। ठीक है, और ये बैलेंस मैं देख पा रही हूँ कि इनको ऐसे नहीं मिला है। इन्होंने पास्ट में बहुत स्ट्रगल करी है, बहुत मेहनत करी है, तब जाके ये इतने इस पद पे आए हैं, इस मुकाम पे आए हैं, इस मैच्योरिटी पे आए हैं, क्योंकि इनका पास बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है इनके फादर ना हो। ठीक है, एंड घर में सबसे बड़े हो सकते हैं ये। राइट, हो सकता है इनकी सिस्टर वगैरह भी ना हो, मतलब या तो ये सिंगल चाइल्ड होंगे या फिर इनका एक भाई होगा या कुछ ऐसे ही होगा, या दो भाई होंगे। मतलब इनके अलावा जिम्मेदारियां बहुत होंगी इनके ऊपर। ठीक है, और जिम्मेदारियों को निभाना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। राइट, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये जल्दी से किसी को शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस दिन बोलेंगे उस दिन से ये अपना पास पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इनकी जब आपकी इनसे शादी होगी तब इनकी एज 30+ हो सकती है या 35+ हो सकती है, तभी आपकी इनसे शादी होगी। ये जल्दी शादी नहीं करेंगे ये पर्सन। ठीक है, जब इनको लगेगा कि एक एज पे पहुंच चुके हैं, एक मैच्योरिटी पे पहुंच चुके हैं, एक मुकाम इन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल कर लिया है, उसके बाद ये बंदा शादी करेगा। उससे पहले शादी नहीं करेगा, सेटल नहीं होगा। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है आप इनसे किसी ना किसी आप दोनों को मिलवाने में डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों को मिलवाने में डेस्टिनी का, यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। और आप इनसे किसी ना किसी काम को लेके आपकी मुलाकात हो सकती है, या अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होगी तब भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड होगे काम के जरिए। राइट, मतलब जैसे आप अपने काम के बारे में इनसे बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ये अपने प्रोफेशन के बारे में आपको बहुत ज्यादा बताएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर आप वर्कोहॉलिक नहीं हो तो आप बन जाओगे। अगर आप ऑलरेडी हो तो फिर बात ही नहीं है। मतलब आप भी अपनी लाइफ में जब अपने करियर को सीरियसली लेने लग जाओगे, ठीक है, अपने आप को सीरियसली लेने लग जाओगे, आपकी तब इनसे मीटिंग होगी। और अगर आप ऑलरेडी हो ऐसे इतने मैच्योर हो तो आपको डेफिनेटली पता है, फिर आप मिल ही चुके हो इनसे। नहीं मिले हो तो मई में या फिर फरवरी में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या तो नेक्स्ट फरवरी में या फिर आने वाले मई नेक्स्ट मंथ में या फिर अक्टूबर में।
हो सकता है अक्टूबर में इनका बर्थडे भी आता हो, दिसंबर में इनका बर्थडे आ सकता है। ठीक है, ऑल राइट, और देखते हैं क्या आता है। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार, मैच्योर और बहुत ही अबंडेंट पर्सन होगा ये। अगर आप लोग अभी कुछ करियर वगैरह पे, आप काम वगैरह पे इतना फोकस नहीं हो, तो ये पर्सन करवाएगा आपको फोकस कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है। एडवेंचर, मैंने कहा था ना इनकी लाइफ की जर्नी आसान नहीं रही है। ठीक है, तो बहुत ही उथल पुथल और उतार चढ़ाव वाली जर्नी रही है, तब यहाँ पे पहुंचे हैं। ओके, द मास्टर, और यहां से इस जर्नी को करने के बाद ये बंदा ऐसा बना है या बंदी ऐसी बनी है, मास्टर। ठीक है, मास्टर का कार्ड में हमेशा उसके लिए देखती हूँ जब पर्सन बहुत ही एक पावरफुल मैनिफेस्टर बनता है, तो इनके लिए कुछ भी पाना आसान नहीं होगा। वो इसीलिए क्योंकि ये यहां से यहां तक का सफर इन्होंने तय किया है। एंड ट्रस्ट, सरेंडर बहुत अच्छे से करते होंगे, यूनिवर्स पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट होगा इनको। ठीक है, और इनका विश्वास कोई नहीं हिला सकेगा यूनिवर्स पे, इतना ज्यादा इनको यूनिवर्स की पावर पे बिलीव होगा। राइट, लेट्स सी और क्या आता है, देखते हैं। एनवी, मैंने कहा था ना कि इनके आसपास कंपटीशन बहुत होगा, तो हमेशा ये कंपटीशन हो ऐसी जगह पे ही रहेंगे, और इनकी लाइफ में हमेशा कंपटीशन रहेगा, लेकिन ये कंपटीशन को हमेशा विक्टोरियसली पार करेंगे, कंपटीशन से डरेंगे नहीं ये। ठीक है, और इनके आसपास ऐसे लोग होंगे जो इनकी सक्सेस से बहुत जलते होंगे। ठीक है, लेकिन उनको हैंडल करना इनको बहुत अच्छे से आता होगा। बंदा ऐसे ही मैच्योर नहीं बनता है, तभी ये हर्मिट मोड पे ही रहते होंगे हमेशा। इनको बहुत ज्यादा ऑनेस्टली ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में ये पर्सन कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये पर्सन ऐसा इंटरेस्टेड होगा कि मेरे जिससे विचार मिले, मेरी जिससे सोच मिले, उससे ही मेरी शादी होनी चाहिए, वरना मुझे नहीं करनी। इस तरह का नेचर होगा इनका। हो सकता है ये पर्सन एरीज हो, पता नहीं, मुझे बहुत स्ट्रांग एरीज की एनर्जी आ रही है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, तो अभी हाल फिलहाल में इक्लिप्स हुआ है, तो हो सकता है इसके बाद आप इनसे मिले, या फिर इस ईयर आपके इस पर्सन से मिलने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है। और अगर आप इस पर्सन से मिल चुके हो ऑलरेडी, तो आप कोई पावरफुल चेंज अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स सी, और भी देखेंगे क्या आता है। मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको। जॉय एंड स्टेबिलिटी, और इस कार्ड का भी नंबर 4 है, और हमारे पास डोर टू वैल्यू था, इसका भी नंबर 4 था। तो ये रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में जॉय लेके आएगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा। जो खुशियां और जो स्टेबिलिटी आप हमेशा से ढूंढ रहे हो, वो इस शादी से आपको मिलेंगी। ठीक है, और ये शादी आपको बहुत बहुत स्टेबल बनाएगी, और स्टेबिलिटी का नंबर भी 4 होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करना चाहती है। ठीक है, जो हमारे व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये एडवाइस करना चाहती है कि आप अपने मन से ना रिलेशनशिप का डर निकाल दो। मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपका भी कोई पास बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है लव इन रिलेशनशिप के मामले में। ठीक है, आपकी भी गाड़ी थोड़ी ऐसे ही चली है, ढीली ढाली।
तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने मन से फियर हटा दो, डर हटा दो और ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, राइट। जब आप फुली सरेंडर करोगे, ट्रस्ट करोगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ था वो क्यों हुआ था, वो चीज होने का पर्पस क्या था। ठीक है, जब तक कोई चीज हमारे साथ होती नहीं है, जब हम आगे बढ़ते नहीं है, तब तक हमें पता नहीं होता कि पास में हमारे साथ ऐसा हुआ था, अच्छा इसका पर्पस ये था, इसीलिए आज मैं इस मुकाम पे हूं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको डरना नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो, आप किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में आने से मना करते हो, या आपका कुछ इस तरह का एटीट्यूड हो कि अब तो मुझे रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, अब तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह की सोच है आपकी, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ऐसी सोच को हटाओ। ठीक है, क्योंकि इतने पॉजिटिव आपके कार्ड्स आए हैं, ऐसा बंदा मिलने वाला है आपको, और अगर आप इस तरह के विचार रखोगे तो कहां से आएगा, फिर तो आएगा ही नहीं, वो आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ना आए। ठीक है, तो वो ना को हटाना है आपको अपनी जिंदगी से। ऑलराइट, ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, डोर टू वैल्यू। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। मुझे पर्सनली ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी है, एंड आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 2 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। इनको हम यहां रख देते हैं भाई। ओके, चलिए मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और हम देखेंगे क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये कार्ड देख के लग रहा है कि हो सकता है आप लोग सितंबर में मिलें, या फिर सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है। ऑल्सो ये पर्सन हो सकता है वाटर साइन से हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और बहुत ही इमोशनल कनेक्शन होगा आप दोनों का, बहुत ही इमोशनल होंगे आपके जो हस्बैंड होंगे। ठीक है, मतलब उनको हो सकता है कि थोड़ी बातें जल्दी हर्ट कर जाएं। ठीक है, इस तरह का नेचर हो सकता है उनका, इमोशनल बहुत होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी द वर्ल्ड। ओके, 5 of Wands, Ace of Pentacles, 3 of Cups। और देखते हैं क्या आता है, फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। लेट्स सी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बड़ी फायरी एनर्जी है, तो हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और हमारे पास कप्स के कार्ड भी आ गए। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स भी। तो कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहले मुझे ये लग रहा है, पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पार्टनर होंगे वो एज में बड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एज होगी आपके पार्टनर की वो या तो बराबर की होगी, नहीं तो ये पर्सन आपसे छोटे होंगे। ठीक है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, एज में थोड़े छोटे हो सकते हैं, मतलब 3 साल का या 5 साल का आपका एज डिफरेंस हो सकता है, और ये यंगर होंगे आपसे। ठीक है, राशियों की अगर मैं बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मैंने पहले बताया था बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है, ये राशियां मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही है, आपकी हो सकती है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है। ऑल्सो अब ये रिलेशनशिप कैसे होगा, आपकी शादी कैसे होगी, और फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। इनको ट्रैवल बहुत पसंद होगा, हो सकता है ये पर्सन आपके शहर या सिटी के ना हो, दूसरे शहर या सिटी के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शादी के बाद आपको दूसरे शहर, अब जब दूर हैं तो आप ऑफकोर्स आपको जाना पड़ेगा, हो सकता है आपको दूसरा कंट्री ही जाना पड़े इनके साथ। ठीक है, इनका काम ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, राइट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी शादी होगी आपके किसी नोन से ही, मतलब इस पर्सन को आप जानते होंगे, रिश्ता वहां से आएगा। हो सकता है ये लव मैरिज हो जाए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिलीज एक दूसरे से बचपन से एक दूसरे को जानती होंगी, आप लोग फैमिली फ्रेंड्स होंगे, और फिर आप
शादी का रिश्ता इनकी तरफ से, इनके घर वालों की तरफ से आपके घर पे आएगा। ठीक है, दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे ये, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होंगे, बहुत ही पैशनेट एनर्जी होगी इनकी, राइट। हो सकता है लीब्रा हो ये, वैसे मुझे एयर साइन नहीं लग रहा है यहाँ पे कहीं पे भी, बट लीब्रा हो सकते हैं ये, राइट। एंड मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन से पहले आपका रिलेशनशिप वगैरह रहेगा, मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ शादी जब होगी आपकी तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है इस पर्सन को आप पहले से जानते हो। ठीक है, चाहे आपने डेट किया हो या नहीं किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दोनों जानते हो एक दूसरे को पहले से, राइट। एंड ये पर्सन आपको मिलेगा तब जब आप अपनी लाइफ में, जो व्यूअर्स हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करोगे अपने करियर में, ठीक है, तब आप इनसे मिलोगे, राइट। हो सकता है कि ये आपको, अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स में से है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स में से आपको प्रपोज करे, और ये कुछ ऐसा होगा, बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आप दोनों काम के जरिए एक दूसरे से मिलोगे और फिर ये पर्सन अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेगा, राइट। और तभी यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हर्ट का भी कार्ड आया है। ठीक है, मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ आप दोनों रिलेशनशिप में रहोगे, लेकिन हाँ जब ये पर्सन आपको अपने इमोशंस बताएगा, आप एक्सेप्ट करोगे, एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलाओगे और बात हो जाएगी। मतलब सेटअप अरेंज मैरिज वाला ही रहेगा, लेकिन जो अप्रोच है वो अरेंज मैरिज की नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब नोन हो आप दोनों एक दूसरे के, राइट। ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ऑल्सो मुझे ये भी नजर आ रहा है ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे। ठीक है, आपको बहुत अबंडेंट देखेंगे, बहुत सुंदर देखेंगे, राइट। एंड बहुत ही पैशनेट एनर्जी रहेगी इनकी आपकी तरफ, तो फिजिकल केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, आफ्टर मैरिज। एंड इस पर्सन का भी मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अपना बिजनेस हो सकता है, मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि जॉब वगैरह में है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, जब आप अपना जॉब चेंज करोगे तब आप इनसे मिलोगे, तो है कुछ लोगों के लिए कि आपको आपके ऑफिस वगैरह से मिल जाएं। ठीक है, बाकी लोगों के लिए हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं अपना, ठीक है, उसी में ही इन्वॉल्व हो। एंड जब इनका रिश्ता आपके पास आएगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। मतलब आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये आपके घर पे रिश्ता भेजेंगे। ठीक है, मतलब आपके ऐसा होगा आपके साथ कि आपके माइंड में कोई और होगा और इस पर्सन का रिश्ता आपके घर आ जाएगा, या ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं और भी कुछ देखूंगी क्या निकल के आता है। माइंड, और देखते हैं। ओके, 2 कार्ड आई गए हमारे पास। द क्रिएटर, ओके 4 आए हैं, लेजीनेस एंड अवेयरनेस। ओके, तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग जब इनसे मिलोगे, मतलब जब आप इनको पहले जानते होगे, मैंने कहा यहाँ पे मुझे अननोन एनर्जी कम नजर आ रही है, नोन एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो जब आपकी रिश्ते की बात इस पर्सन से होगी और जब आप इनसे मिलोगे, तब आप ये चीज देखोगे कि इनमें कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है पर्सनालिटी में, ठीक है, इमोशंस में, राइट। हो सकता है कि आप जब इनको जानते हो, मतलब फॉर्मली जानोगे, तब आपको ये पर्सन कुछ और लगे, लेकिन जब आप इनसे मिलोगे, जब आपका इनसे इंटरेक्शन होगा और जब आप दोनों की शादी होगी, तब आप देखोगे ये पर्सन कितना डीप है। ठीक है, आउटसाइड हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत लेजी लगे, या लगे बहुत सोचता है अपने दिमाग में, कैलकुलेट बहुत करता है, लेकिन अंदर से ये बहुत शांत पर्सनालिटी होगी। ठीक है, और तभी हमारे पास यहाँ पे अवेयरनेस का भी कार्ड आया है कि आप इस पर्सन को जब विद टाइम जानोगे तो ये चीज रियलाइज करोगे कि ये जो पर्सन ऐसा बाहर से दिख रहा है, अंदर से ये बिल्कुल डिफरेंट है पर्सन। ठीक है, जुलाई में भी इनका बर्थडे आ सकता है, जुलाई, और नंबर 7 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। मैं और भी कुछ देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। इस पर्सन की पर्सनालिटी और शादी के बाद की चीजें आपको बड़ा हैरान कर देंगी। मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि ये पर्सन इतना, मतलब ये
जितना हो सकता है पर्सनालिटी वाइज ये बहुत बाहर से बहुत ही आपको रिच ब्रैट लगे, लेकिन ये अंदर से बड़ा ही सुलझा हुआ इंसान है। तो ये आपको वक्त के साथ पता चलेगा इनके साथ, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, तो आपकी जिंदगी में न्यू स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और ये शादी आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत लेके आएगी, एक नया नजरिया लेके आएगी चीजों को देखने का, ठीक है। हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव, मैंने कहा ना, इनको लेके कुछ और होगा शादी से पहले, लेकिन जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तब आपका नजरिया बहुत अलग हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, और यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ डेथ है। सो हो ना हो ये पर्सन बहुत अबंडेंट है और शादी के बाद आपको भी अबंडेंट बनाएगा, मतलब आपका लकी चार्म होगा ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है। एंड आपको पेडेस्टल पे बिठा के रखेंगे ये, राइट। आपको कभी किसी चीज की कमी ना होने देना, आपके लिए सब कुछ आगे से आगे करना, इस तरह का नेचर होगा इनका, ठीक है। इनकी जो लव लैंग्वेज होगी ना, वो मतलब ऐसी होगी कि गिफ्ट देना, मतलब मुंह से नहीं बोलेंगे लेकिन इमोशन से एक्सप्रेस करके दिखाएंगे ये, ठीक है। बोलेंगे कम, एक्सप्रेस ज्यादा करेंगे, ऐसा नेचर होगा इनका। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, ओके। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको करेजियस बनना है लाइफ में। हो सकता है आप हाल फिलहाल में या तो किसी ऐसे रिलेशनशिप में है या फिर थे जो शायद आपकी वर्थ नहीं थी उसमें, ठीक है। आप वो उसको डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आप थे वहां पे। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको अपनी करेज डिस्कवर करनी है, और जब इस पर्सन से आप मिलोगे, ठीक है, जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा, देन यू विल रियलाइज ये पर्सन आपके अंदर के डर को निकालेगा, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप लाइफ में, और वर्ल्ड का कार्ड भी आया है हमारे पास, आप लाइफ में बहुत अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। इस पर्सन को ट्रैवल बहुत पसंद होगा, तो आप इसके साथ ट्रैवल भी करोगे और लाइफ में उन चीजों को एक्सपीरियंस करोगे जो आपने कभी नहीं की, और ये सब करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा, आपके अंदर का डर निकलेगा, ठीक है। ये इस तरह की पर्सनालिटी के पर्सन होंगे। टचवुड मेरी दोनों ही पाइल्स बहुत अच्छी आई हैं। ऑल राइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।